आगमन द्वारिका में हुआ। जैसे ही द्वारिका पहुंची है महाराज, सबको तो नर नारी दिख रहे हैं, पर बाईसा को अरे घूंघट कर लेती हैं। सक में सखियां खड़ी, आप घूंघट क्यों कर? बलभद्र जी जा रहे हैं सामने से, बलराम जी जेठ जी हैं हमारे, जेठ जी जा रहे हैं। सब सखियां कहती हमें तो दिख नहीं रहे। अरे वो गए ना, अरे वो सामान्य व्यक्ति हो। नहीं नहीं, बलभद्र जी हैं। थोड़ी दूर गई तो वहां कोई ऐसे ही सामान्य बैठा था, प्रणाम करने लगी। सबने पूछा कौन है? वसुदेव जी हैं, ससुर जी हैं, प्रणाम कर, आशीर्वाद दे रहे हैं। बोलने लगती हैं आप आशीर्वाद नहीं देंगे? मैं इतने वर्ष बाद आपकी बहू आई हूं। सुनने वाले भी चौंक जाते हैं, ये कैसी बात करती है। बंधु एक बात तो समझनी पड़ेगी, भगवान स्वयं अपने भक्तों का परिचय देते हुए कहते हैं, वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। अपने भक्त का परिचय देते हुए ठाकुर जी कहते हैं मेरा भक्त कौन है? बोले वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, जिसकी वाणी कभी गदगद हो जाती हो, जिसका हृदय कभी द्रवित हो जाता हो, जिसके नेत्रों से कभी भी आंसू आ जाते हो, जो कभी भी मेरे कीर्तन का स्मरण करके नृत्य करे, कभी भी हंसने लगे, कभी भी रोने लगे, जड़ चेतन किसी से भी बात करने लगे, मदभक्ति युक्त हो, वो मेरा भक्त है। संसारी भाषा में उसको पागल कहते हैं जो इस प्रकार की हरकत करता है, परंतु ठाकुर जी कहते हैं वो मेरा भक्त है, क्योंकि मेरे भक्त की स्थिति ऐसी हो जाती है, वो जड़ चेतन किसी को अन्य नहीं मानता, एक ही मानता। ध्वजा जी का दर्शन किया, शिखर का दर्शन किया। किसी से ये नहीं पूछती है कि द्वारिकाधीश कहाँ है, ये पूछती हैं हमारे प्राणनाथ, हमारे जीवननाथ, हमारे केवलाधार, हमारे जीवनाधार कहाँ हैं। सब पूछते हैं कौन है आपके जीवनाधार, केवलाधार? मैं नाम नहीं बोलूंगी, हे सखी तुम बताओ। द्वारिकाधीश ये है ना मंदिर, चले जाओ भीतर। मीराबाई पूर्ण उसी भाव में रहती हैं, ये मेरे प्रियतम हैं और मैं इनकी गृहिणी हूं। और जैसे ही द्वारिकाधीश के सामने पहुंची हैं बाईसा, बहुत देर तक तो नेत्र ही नहीं उठाए। सबसे पूछ रही हैं कैसे लग रहे हैं? बोल बहुत सुंदर हैं, आप देखिए ना। बड़े संकोच में आकर के, सिर ढक करके, नेत्र उठा करके जैसे ही ठाकुर जी को देखा, नेत्रों से अश्रु बिंदु नहीं बंधु, मानो जैसे कोई फुहारे निकल पड़ते हों, पिचकारियां चल जाती हों, ऐसे नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। ठाकुर जी का दर्शन करके दौड़ करके बाहर चली गई, रुदन करने लगी। मैं कैसे देखूं, कैसे अनुभव करूं? सखियां बहुत समझाने लगी, लेकिन वो सामान्य बातों से समझती नहीं थी। तब उनको लीला की बात ही कहनी पड़ती थी। आप रोएंगी तो उनको कितना कष्ट होगा, आप उनकी गृहिणी है ना, आप रुदन करेंगी तो कितनी पीड़ा में आ जाएंगे। ये सुनकर के बाईसा समझ जाती, हाँ नहीं उनको पीड़ा नहीं देनी, उनको तो सुख देने आई हूं, चलिए ना दर्शन करो। बाईसा पुनः जाती हैं, ठाकुर जी का दर्शन करती हैं। और यहां फिर बाईसा ने एक बहुत सुंदर पद गाया द्वारिकाधीश जी को देख करके। मारो मन हर लीनो रण छोड़, मारो मन हर लीनो रण छोड़, द्वारिका को राजा है राम रण छोड़, द्वारिका को राजा है राजा रण छोड़, मारो मन हर लीनो प्यारो रण छोड़, मारो मन हर लीनो प्यारो रण छोड़, मारो मन हर लीनो राजा रण छोड़, मारो मन हर लीनो राजा रण छोड़, द्वारिका को राजा है माखन चोर, द्वारिका को राजा है। गाइए भाव से, मारो मन हर लीनो रण छोड़, मारो मन हर लीनो रण छोड़,
वॉल्यूम थोड़ा कम करें, बड़े वाले तबला का थोड़ा वॉल्यूम कम कर दीजिए। मारो मन हरली नोरण छोड़, मारो मन हरली नोरण छोड़, हे मारो मन हरली नोरण छोड़, मारो मन हरली नोरण छोड़, क्योंकि द्वारिका को नाथ है माखन चोर, द्वारिका को नाथ है माखन चोर, द्वारिका मां कौन छे, राजा रण छोड़ छे, आप सबको कहना है राजा रण छोड़ छे, द्वारिका मां कौन छे, राजा रण छोड़ छे, द्वारिका मां कौन छे, राजा रण छोड़ छे, माखन नो चोर छे, राजा रण छोड़ छे, माखन नो चोर छे, राजा रण छोड़ छे, तो गायों नो गोपाल छे, राजा रण छोड़ छे, सुदामा नो मित्र छे, राजा रण छोड़ छे, तो ब्रज नो गोपाल छे, राजा रण छोड़ छे, ब्रज नो गोपाल छे, राजा रण छोड़ छे, मीरा नो प्राण छे, राजा रण छोड़ छे, मीरा नो प्राण छे, राजा रण छोड़ छे, मारो मन हरली नोरण छोड़, मारो मन हरली नोरण छोड़, द्वारिका को नाथ है माखन चोर, द्वारिका को नाथ है माखन, श्री द्वारिकाधीश की चरण पखारे रत्नाकर री, चरण पखारे रत्नाकर किसको कहते हैं, रत्नाकर माने समुद्र, रत्न जिसमें रहते हैं उनको समुद्र देवता को रत्नाकर कहते हैं। द्वारिकाधीश जी के बिल्कुल सामने समुद्र देव हैं, इसलिए कह रही हैं, हे चरण पखारे रत्नाकर री, चरण पखारे रत्नाकर री, चरण पखारे रत्नाकर री, चरण पखारे रत्नाकर री, हे धारा गोमती जो, धारा गोमती जो, धारा गोमती जो, धारा गोमती जो, ध्वजा पताका तट तट राजे, ध्वजा पताका तट तट राजे, ध्वजा पताका तट तट राजे, ध्वजा पताका तट राजे, झालर री झक झो, झालर री झक झो, झालर री झक झो, मारो मन, मारो मन, मारो मन हरली नो राजा रण छोड़, मारो मन हरली
को बोलते हैं कटे। क्या बोलते हैं? जैसे आप लोग कहीं जा रहे हो तो मारवाड़ी में बोले कटे जा रहे हो, मतलब कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो। तो मीराबाई कह रही हैं यहाँ पर राजा बन के बैठे हो, चतुर्भुज रूप धारण करके बैठे हो, छत्र सिंहासन पर बैठे हो। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर कटे गए हो नंद किशोर। तो नेक्स्ट लाला कहाँ है? मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, कटे गए हो नंद किशोर। सुनो, कट गए हो नहीं, कटे गए हो, वो एक ही मात्रा है, कटो नहीं है, कटे चलो। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, कटे गयो नंद किशोर। हाँ, कट गयो नंद किशोर। आइए, हे मारो मन हर लीनो राजा रण छोड़, मारो मन हर लीनो, मारो मन हर लीनो राजा रण छोड़, मारो मन हर लीनो। हे द्वारिका नो नाथ है माखन चोर, ओ द्वारिका नो नाथ है माखन चोर। हे मारो मन हर लीनो राजा रण छोड़, हे मारो मन हर लीनो राजा रण छोड़, मारो हे द्वारिका नो नाथ है माखन चोर, हे द्वारिका नो नाथ है माखन मंदिर मां कौन छे? आप सब लोग भले ही पंजाब में हैं, पर हमारे द्वारिकाधीश तो गुजरात गए हैं, नेक थोड़ी गुजराती बोलो, जोर से गाओ। हे द्वारिका मां कौन छे? हे राधा रमण लाल छे, प्यारो राधा वल्लभ लाल छे, प्यारो गिरधर गोपाल छे। हे द्वारिका मां कौन छे? द्वारिका मां कौन छे? कृष्ण गोपाल छे, हे कृष्ण गोपाल छे। हे द्वारिका मां कौन छे? 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 द्वारिका मां कौन छे? द्वारिकाधीश की श्री रणछोड़ राय भगवान की जय जय श्री राम। मारो मन हर लीनो रण छोड़, मारो मन हर लीनो रण छोड़, द्वारिका को नाथ है माखन चोर, द्वारिका को नाथ है माखन
मीराबाई द्वारिका पहुंच गई। द्वारिकाधीश को देख करके अति आनंद और अति सुख में रहती हैं। द्वारिका में बाईसा लीला कर रही हैं। बैठ जाओ भैया, ऊपर रैम वाले सब लोग बैठ जाओ, इनको बोल दो एक बार। बाईसा द्वारिका पहुंची। द्वारिका में जाकर के नित्य बाईसा इसी भाव में रहती हैं कि द्वारिकाधीश उनकी ससुराल है और अब वो ससुराल आई है। थोड़ा आनंद, थोड़ा सुख उनके चित्त को होने लगा। कहते हैं कि रुक्मणी जी, मित्रविंदा जी, जामवती, सत्यभामा सब आती हैं बाईसा के पास। भगवान की जितनी पत्नियां हैं सब आती हैं, लेकिन बाकी सबको लगता है कि सामान्य कोई कन्या आई है, सामान्य कोई स्त्री आई है, पर बाईसा पहचान जाती हैं कि ये सामान्य नहीं है, ये मित्रविंदा है। ये सब ठाकुर जी की पत्नियां मिलने आती हैं। वसुदेव जी आते हैं, देवकी मैया आती हैं, रोहिणी मैया आती हैं, सब मिलने आते हैं बाईसा से। कहते हैं एक बार महादेव भी आए और महादेव ने आकर के बाईसा को फिर कुछ भाव सुनाए, उससे बाईसा अति प्रसन्न हुई। इस प्रकार बाईसा का जीवन चल रहा था, लेकिन तभी ठाकुर जी सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित रहने देते नहीं हैं। जब से मीराबाई ने मेवाड़ का त्याग किया, मेवाड़ में भुखमरी होने लगी। वैष्णव अपराध केवल मानवों को नहीं लगता है, ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखिए। वैष्णव अपराध केवल मानवों को नहीं लगता है, वैष्णव अपराध कभी कभी भूमि, नगर, क्षेत्र, देश को भी लगता है। नाम मंच से लेना नहीं है मुझे, पर कई बार ऐसा अनुभव किया गया है, कई शहरों को देख करके, कई नगरों को देख करके, कई देशों को देख करके कि ये वैष्णव अपराध है, जिसके कारण यहां पर ये सारी गतिविधियां हुई हैं। ऐसा ही वैष्णव अपराध लगा है मेवाड़ को, जिस मेवाड़ का नाम सुनकर के राजघराना एवं बड़े बड़े योद्धा भी कांप उठते थे मेवाड़ का नाम सुनकर के। आज उस मेवाड़ की स्थिति कैसी है कि वहां स्वयं के पास अन्न नहीं है, दूसरों से मांगना पड़ता है। और ये अपराध लगा है मेवाड़ को मीराबाई का तिरस्कार करने पर। कितनी पीड़ा दी है राणा ने, विष पिलाया, सर्प से डसवाया, सिम भेज दिया, और कई तो हमने मंच से बताए नहीं है, कई और भी क्रियाएं की। मन चले व्यक्तियों को भेज दिया, जाओ अर्धरात्रि में मीराबाई के कक्ष में जाकर के दुर्व्यवहार करो उनके साथ। ऐसा तक भी भाव रखा है राणा ने। भरी सभा में मीराबाई कीर्तन कर रही हैं और वहीं सभा में कोई व्यक्ति दुष्प्रचार कर रहा है मीराबाई का। ऐसी षड्यंत्र किए मीराबाई के प्रति। ये सब वैष्णव अपराध है। अरे यहां मन में किसी वैष्णव के बारे में गलत सोचने ना अपराध माना जाता है, यहां तो मीराबाई के साथ किया गया है। और इन सब अपराधों का भुगतान पूरा मेवाड़ कर रहा है। वर्षों बीत गए हैं, मेवाड़ में वर्षा नहीं हुई है, खेती बाड़ी हो नहीं पाती है, सूखा पड़ गया है, लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे राजाओं से आश्रय मांग रहे हैं। राणा संभाल नहीं पा रहा अपने नगर को। तब एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य को बुलाया, एक बहुत बड़े संत को बुलाया और उनसे पूछा, महाराज कई बार बड़े बड़े घर के लोग संतों को तब बुलाते हैं जब खूब सारे अपराध हो जाते हैं उनसे, और अपराधों के बदले उनके साथ जब होने लग जाते हैं, गलत होने लगता है, हर प्रकार की स्थिति करके देख ली, किसी से भी फायदा नहीं मिला, तो फिर संतों से बोलते हैं क्यों हो रहा है महाराज जी बताइए।
पहले कभी कथा नहीं सुनी, पहले कभी वैष्णवों का संग नहीं किया, पहले कभी संतों को प्रणाम नहीं किया, पहले कभी वैष्णवों को वंदन नहीं किया, पहले केवल हमेशा उनके प्रति दुर्भाव रखा। सब अच्छा अच्छा होता है ना तो वैष्णव अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब सब विपरीत होने लगता है, पंडित जी हाथ देख लो, कुंडली देख लो, ये देख लो, हमें कुछ बता दो, हमारे यहाँ कुछ कर दो, कैसे होगा, भगवान का कौन सा मंत्र कर लें, यंत्र कर लें। संपूर्ण मेवाड़ में भुखमरी हो गई और संत ने आकर के बताया, बोले कि इस पूरे मेवाड़ को एक वैष्णव का अपराध लगा है। राणा बोला कौन वैष्णव? बोले मीराबाई। मीराबाई का नाम सुनते ही आंखें लाल पड़ गई। अरे वो तो ऐसी थी, वो तो ऐसी थी, हमारे भैया मर गए उसके आने के बाद, हमारे पिताजी का देहांत हो गया, हमारे कुल का ऐसा हो गया वैसा हो गया, अच्छा है वो तो चली गई। संत बोले और मत बोलो, अभी तो केवल भुखमरी हुई है, इससे ज्यादा अपराध करोगे उनका तो धरती फट जाएगी, सब समा जाएंगे इसमें, मेवाड़ का नामो निशान खत्म हो जाएगा। जानते नहीं हो तुम किसका अपराध कर रहे हो। तब राणा को जब इतने संतों ने और भक्तों ने समझाया, तब जाकर के उसके मन में थोड़ी बात आई। बोले अब कैसे दूर होगा ये अपराध? बोले अगर मीराबाई मेवाड़ को क्षमा करेंगी और यहां आकर के फिर से रहने लग जाएंगी तो ये संभव है। राणा बोला वो तो कभी नहीं आएंगे, हमने जो उनके साथ व्यवहार किया है उससे तो वो कभी नहीं आएंगी लौट करके। बोले कि कैसे भी बुलाओ, नहीं तो मेवाड़ का नामो निशान खत्म हो जाएगा। अभी तो जनता आश्रय ले रही है, कुछ समय बाद तुमको भी आश्रय लेना पड़ेगा दूसरे राजाओं का, और कोई उपाय नहीं है मेवाड़ को बचाने का। तुम ठाकुर जी की चाहे जितनी आराधना कर लो, जितनी पूजा कर लो, जितने 56 भोग ठाकुर जी के लगा लो, ठाकुर जी की प्रसन्नता से कुछ होना ही नहीं है। ये तो भक्त प्रसन्न होगा तभी होगा, क्योंकि एक भक्त का अपमान करने के बाद ठाकुर जी को चाहे जो जितना भी मना ले, ठाकुर जी मानते थोड़ी, फिर रीझते थोड़ी। राणा ने कुछ मेवाड़ के लोगों को बोला कहां है मीरा, ढूंढो। और कुछ दिन में पता चला कि वो द्वारिका में रहती। मेवाड़ के लोग द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में जाके ढूंढने लगे कहां है मीराबाई। बाईसा का जब पता चला तो द्वार पर जाकर के बैठ गए। बाईसा 2-2, 3-3 दिन तक निकलती नहीं थी कक्ष से बाहर। 3 दिन बाद निकल करके आई तो देखा भूखे प्यासे व्याकुल स्थिति में मेवाड़ के लोग बैठे। बाईसा बोली आप सब? तो सब मारवाड़ी बोलने लगे, सब अपना परिचय देने लगे। तो बाईसा बोली आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ, आप हमारे ससुराल से आए हैं, सबको वंदन, मैं क्या सेवा करूं। सबने बताया कि मेवाड़ की स्थिति ठीक नहीं, भुखमरी हो गई है, अनाज नहीं होता है, वर्षा नहीं हुई है। जब से आप छोड़ के गई हैं मेवाड़ तब से वर्षा नहीं हो रही है, और पूरे मेवाड़ का अनाज खत्म हो चुका है। लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरों का आश्रय लेना पड़ रहा है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो मीराबाई बोली ये तो बहुत कष्ट की बात है, मैं प्रार्थना करूंगी ठाकुर जी से कि सब मंगल में हो। बोले आपकी प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, तो आपको अपने चरण मेवाड़ में पधराने पड़े। इसका उत्तर नहीं दिया मीराबाई ने, चली गई वहां से। अब बहुत आगे निकल चुकी हूं मैं, आप कहां मुझे वापस मेवाड़ ले जाने के लिए आए। मेवाड़ के लोग घूमते रहे, जगह जगह मीराबाई को रोकते। मीराबाई हाथ जोड़ के कहती मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप कहेंगे तो मैं कहीं ना कहीं से कुछ व्यवस्था करवा दूंगी, ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना करूंगी, पर मैं वापस वहां जाने के लिए नहीं आई हूं द्वारिका। मैं अपने जीवन में बहुत आगे निकल चुकी हूं, अब आप वापस मुझे मेवाड़ ले जाने की बात मत कहिए। आपको हमारे छोटे बच्चों पर तरस नहीं आता? आपको उनके आंसू नहीं दिखते? आपको ये नहीं लगता कि आपका ससुराल है, इतना कर्तव्य तो आपको करना चाहिए? बाईसा ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन साथ में जो सखियां थी उन्होंने बहुत सुनाया। बोले अच्छा तुम लोगों में से कितने आए थे मीराबाई के ऊपर जब कष्ट होता था, आज तुम उनको गिना रहे हो कि उनको तरस नहीं आता या उनको पीड़ा नहीं आती। जब बाईसा पर कष्ट था, आप में से कितने लोग आए?
कुछ दिन पहले बापू की कथा सुन रहा था, तो बापू अपनी कथा में कह रहे थे, एक शायरी जैसी सुनाई, मुझे शायरी आती तो नहीं है ना याद होती है। उसमें वो कह रहे थे कि दूसरों के यहाँ जब बहुत पीड़ा हुई तो हम नंगे पांव दौड़े, लेकिन जब हमारी बारी आई तो बहुत बारिश हुई, कोई नहीं आया। बारिश हुई नहीं, पर सबने ऐसे बहाने बना दिए, वर्षा बहुत हो रही है, हम कैसे आए। संसार ऐसा ही है, आप दौड़ दौड़ करके, भाग भाग करके, हमारे विपराग जी कहते हैं सब कुछ ही मिटा देंगे, सारे होश गवा देंगे, कुछ हो गया तो दुनिया जला देंगे। पर सबके लिए दुनिया जलानी नहीं है, क्योंकि दुनिया बड़ी बेकार है। यहां आप किसी के लिए कुछ भी कर मिटिए, जब आपके ऊपर बात आएगी ना, सबके बहाने आ जाएंगे, हम नहीं कर सकते। बाईसा अकेली रहती थी, और उस अकेलेपन में राणा ने और उनकी बहन ने क्या नहीं किया उनके साथ। कितनी बातें तो हम मंच से नहीं बता पाते, क्योंकि क्या पता बताते समय आप उसको किस प्रकार ले लेंगे। हर वो पाप किया जो एक मानव विचार भी नहीं कर सकता, लेकिन कोई नहीं था मेवाड़ में मीराबाई के सामने खड़े होने वाला, साथ में खड़े होने वाला। केवल गिरधर लाल जी को बचती रही, और आज वही मेवाड़ के लोग सामने आकर के भीख मांग रहे हैं कि आप वापस चलिए, हमारे नगर को आपकी बहुत जरूरत है। बाईसा कृपा नहीं करना चाहती, इसलिए ही जा रही। बाईसा कह रही मैं अपने जीवन के उद्देश्य में बहुत आगे निकल चुकी हूं, अब मैं वापस मेवाड़ नहीं जाऊंगी, मैं अपने जीवन के उद्देश्य पर चल पड़ी हूं। कठिनाई तो हुई बाईसा को, क्या करूं, रात में भजन नहीं हो पाता, रोती रहती है कि वहां बच्चे भूखे रह रहे हैं। कभी कभी अपनी सखियों से कहने लगती हैं चली जाऊं क्या मेवाड़। अब तो उनकी सखियों ने प्रण ले लिया, अगर आपने ये बात दोबारा कही भी तो हम प्राण त्याग देंगे। कैसे सोच सकती हो आप, उस मेवाड़ में क्यों जाना है जहां ये सब किया गया। अब मेवाड़ के लोग तो रोते बिलखते 4-5 दिन बाद वापस चले गए। राणा से जाकर के कहा कि बाईसा नहीं है। राणा बस ये सोच रहा है मेरा नगर कैसे बचेगा, मेरा राज्य कैसे बचेगा, ये सब लोग कैसे बचेंगे। तब उसने ब्राह्मणों को भेजा कि वो ब्राह्मणों की, संतों की और वैष्णवों की बड़ी उपासना करती हैं, आप लोग जाइए और आप लोग जाकर के मीराबाई को लेकर के आओ। मीराबाई आज जैसे ही निकली हैं भवन से, तो ब्राह्मणों को, तिलकधारियों को, शिखा वालों को जहां भी देखती है मीराबाई दंडवत प्रणाम करती हैं। सब ब्राह्मणों को प्रणाम करने लगे। असंख्य ब्राह्मण बैठे थे, सबने मारवाड़ी में कुछ कहा तो बाईसा के कान खड़े हुए, आप सब, हम भी मेवाड़ से आए। मेवाड़ का नाम सुनते अब तो वो सोच रही है मैं क्या करूं। सखिया कह रही चलो यहां से। नहीं, ऐसे नहीं, ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना, मैं क्या सेवा करूं। ब्राह्मणों ने कहा बाईसा, हम जानते हैं कि राणा ने और पूरे परिवार ने आपके साथ उचित व्यवहार नहीं किया। बाईसा बोली मुझे उसका बिल्कुल कष्ट नहीं है, आप बिल्कुल विचार मत कीजिए। सब लोग इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, ये मीराबाई के अब जीवन काल का अंतिम क्षण चल रहा है। ठाकुर जी कितनी, कभी कभी गुस्सा तो आता है लाल जी पे कि कितना खेलते हो आप। अब मीराबाई ऐसी स्थिति में फंस गई, मैं क्या करूं। ब्राह्मण लोग हाथ जोड़ने लगे, नेत्रों से अश्रुपात करने लगे, बोले हम भीख मांग रहे हैं आपसे। क्या मेवाड़ चल। बाईसा कह रही आप ऐसा मत कीजिए, मेरी स्थिति भी तो समझिए, मैं अपने जीवन के एक उद्देश्य में आगे निकल चुकी हूं, मैं नहीं कर सकती। ब्राह्मणों ने थोड़ी देर तो अनुनय विनय किया, और जब मीराबाई नहीं मानी तो ब्राह्मण अनशन व्रत पर बैठ गए कि हम प्राण त्याग देंगे यहां पर, अगर आप वापस मेवाड़ नहीं गई तो। थक चुकी हैं अब मीरा, हार चुकी हैं, अपने आप को कक्ष में भी बंद नहीं कर पा रही हैं, एकांत में भी नहीं जा पा रही हैं। ब्राह्मणों की चिंता हो रही है, उनको प्राण निकल गए तो मैं मेवाड़ भी नहीं जा सकती हूं, मैं कहां जाऊं, अब क्या करूं, किस स्थिति का आश्रय लूं। मन में विचार करती है मैं प्राण त्याग देती हूं, समुद्र की ओर दौड़ने लगी रात को।
मैं ही नहीं रहूंगी तो फिर कोई भी ये सब विचार नहीं चलेगा। लेकिन तभी सब सखियां रोक लेती हैं, हम क्यों हैं आपके साथ, और ये सब, ये वृंदावन जाना, द्वारिका आना, क्या आपको आपके उद्देश्य की प्राप्ति हो गई? हार मान गई आप? बिना श्याम सुंदर से मिले प्राण त्याग देंगी? पैसा रो उठती। अब एक एक क्षण उनके लिए इतना भारी पड़ रहा है, मुझे निर्णय लेना पड़ेगा, अब मैं क्या करूं? बंधुओं, आज तक कभी मीराबाई ने ठाकुर जी से नहीं पूछा कि मैं क्या करूं, लेकिन आज मीराबाई जा रही है, और ये मीराबाई का अंतिम दिन है आज। भाई साहब सुबह सुबह निकली हैं मंगला में, और पता है आपको 100, 150, 200 ब्राह्मण नहीं है, हजारों ब्राह्मण आए मेवाड़ से, और उन सब ब्राह्मणों को मीराबाई प्रणाम करके कहती हैं, चलिए द्वारिकाधीश से मैं आज्ञा लेती हूं, यदि वे आज्ञा कर देंगे तो आज इसी वक्त मेवाड़ जाऊंगी, और मेवाड़ में जाकर के जैसा आप कहेंगे वैसा करके वहीं प्राण त्याग दूंगी, और यदि वे आज्ञा नहीं देंगे तो वही जाने अब वो क्या करेंगे। चलिए पावन चरित्र को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये सौभाग्य मिला कि यहाँ आप सबके मध्य में मीराबाई के मधुर भाव को सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे मीराबाई को हम बारंबार वंदन करते हैं। बोलो भक्तमती मीराबाई की। एक कोई सुंदर पद गा करके मीराबाई को हम प्रणाम कर लेते हैं। बंधुओं, किसी के चित्त में अगर प्रेम लक्षणा भक्ति है, हमारी उनसे प्रार्थना है कि बाईसा के समस्त पदों का संग्रह कर लीजिए और नित्य एक पद ठाकुर जी के सामने गाया करें। ऐसे अद्भुत पद हैं मीराबाई के। एक दिन गाया था, वही गा देते हैं। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने कैसे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने कैसे। अभी शरद पूर्णिमा आ रही है, और ये शरद पूर्णिमा मीराबाई का जन्मोत्सव है। आप सब लोग शरदोत्सव किस रूप में मनाते हैं पता नहीं, पर इस बार चंडीगढ़ वाले शरद पूर्णिमा के दिन जरूर अपने ठाकुर जी के सामने इस पद को गा करके नाचिएगा। और राणा कौन है? राणा मतलब संसार। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने कैसे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने कैसे। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने
खमकासिया का मतलब पता है? मैं तो घुंघरू पहन के नाचूंगी, खूब पूरा मंदिर चहक उठेगा मेरे घुंघरों की ध्वनि से। मीराबाई कह रही हैं, मैं तो खूब नाचूंगी, खूब अपने घुंघरुओं की आवाज से पूरे मंदिर को चहका दूंगी। राणा जी उठे तो माने काय कर से, हर मंदिर
के आनंद की। विराज जाओ सब लोग। प्यारे गिरधर लाल जी का सुंदर मनोरथ हम आप सबके मन के अनुसार आज मीराबाई ठाकुर जी में विलीन भई हैं और उसी भाव से प्यारे गिरधर लाल जी विराजमान हैं। आज कथा के विश्राम सत्र में ठाकुर जी के परम प्रिय संत जनों के भी अति प्रिय हमारे श्री मनोज तिवारी जी पधारे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सत्कार। चंडीगढ़ के इस गुप्त वृंदावन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने इस पूरे क्षेत्र को वृंदावन ही